Well, hello and welcome everyone. Welcome to the part 5th of 3D game development in Python using Ursina engine. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कोलिजन्स को कैसे डिटेक्ट करना है एंड देन उसके बाद उसके ऊपर एक्ट अपॉन कैसे करना है कि अगर कोई कोलिजन हुई है तो उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, कैसे ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना है एंड डिस्ट्रॉय करवाना है. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा. तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड विल स्टार्ट. ओके ओके, एक सेकेंड बस. डन. ठीक है. तो सबसे पहले हमें पता है क्या करना होता है. फ्रॉम ओरसीना इंपोर्ट एस्ट्रिक, सब कुछ इंपोर्ट कर लो ओरसीना से. उसके बाद ऐप इज इक्वल्स टू ओरसीना, देन ऐप डॉट रन. चलो इतना हो गया. ठीक है. नाउ लेट्स डू वन थिंग. एक अपना बॉल या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो मूव करेगा. तो हमने आई गेस अभी तक बॉल एंटिटी नहीं बनाई होगी. कुछ नहीं होता, बस उसमें मॉडल इज इक्वल्स टू स्फेयर कर देना होता है. मॉडल इज इक्वल्स टू स्फेयर एंड देन उसके बाद उसका स्केल थोड़ा छोटा कर देते हैं. इतनी बड़ी बॉल नहीं बनानी हमें, उसे आधा बना देते हैं उसके साइज का. एंड देन उसका कलर कर देते हैं, लेट्स से कलर डॉट येलो. ठीक है, डन. एंड एक अपना बॉक्स भी बना लेते हैं. तो वो कैसे बनेगा. बॉक्स इज इक्वल्स टू एंटिटी एंड देन उसके बाद मॉडल इज इक्वल्स टू क्यूब. देन इसका स्केल थोड़ा सा मैं डिफरेंट रख रहा हूँ. ठीक है, आप लोग देखना, आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों करा. थोड़ा रेक्टेंगल से बना रहा हूँ, क्यूबॉइड बना रहा हूँ बेसिकली. तो थोड़ा वाई एक्सेस में उसको लंबा कर रहा हूँ मैं. ठीक है. देन उसके बाद इसकी पोजीशन को कर देता हूँ मैं 2. पोजीशन इज इक्वल्स टू 0 2 0. डन. ठीक है. इसका कलर भी दे देते हैं. कलर इज इक्वल्स टू कलर डॉट, ये वाला कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है. देन उसके बाद इसका टेक्सचर भी दे देते हैं. जब से टेक्सचर सीखा है ना, उसके बाद से बिना टेक्सचर के मजा नहीं आता कीबोर्ड बनाने में, है ना. वाइट क्यूब. ठीक है. ओके. अब इसको रन करके देखते हैं एक बार. तो पाइथन 3 टेस्ट 6 डॉट पाई. ओके. तो ये बन गया, बट वो हमारा ऊपर बन गया. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. मेरे को एक्चुअली वो उधर की तरफ चाहिए था. है ना. बन गया. तो अब हमारी एक बॉल बन गई है, एक क्यूबॉइड भी बन गया है थोड़ा लंबा सा. एंड अब हम क्या काम करते हैं, अपनी बॉल को मूव कराते हैं. तो कैसे करेंगे. डेफ अपडेट. तो दो तरीके हैं करने के, या तो यूजर इनपुट से करा लो या खुद करा लो. मैंने आपको लास्ट टाइम पे सिखाई दिया था कि कैसे कराना होता है दोनों की तरफ से. तो लेट से मैं स्पीड लिख देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 0.05, या फिर एक काम करते हैं 0.05 लिख देते हैं. चलो ठीक है, इतनी तेज भी ठीक है. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बॉल डॉट एक्स प्लस इज इक्वल टू स्पीड, और यहाँ पे एक बार ग्लोबल लिख देते हैं, ग्लोबल स्पीड. चलो डन. अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है. ओके. तो ये बॉल उसके पीछे से होके निकल गई. कुछ हुआ नहीं, कुछ कोलिजन वगैरह कुछ हुआ नहीं. सर बेवकूफ बना रहे थे. ऐसा नहीं है. ठीक है, फिर दिखाते हैं. तो क्या करना होगा कि अगर मुझे यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट करवानी है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोलाइडर इज इक्वल्स टू जोन सी भी चीज मैं चाहता हूँ कि वो जिससे चेक करे कि किससे उसकी कोलिजन हो रही है. तो लेट से मैंने बॉल के यहाँ पे लिख दिया कोलाइडर ये. ठीक है, कि बॉक्स होगा. अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इफ. अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा ऊपर की कोलिजन हुई है या नहीं हुई है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हिट इन्फो इज इक्वल्स टू बॉल डॉट इंटरसेक्ट्स. अब हिट इन्फो एक मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू आ जाएगी बॉल डॉट इंटरसेक्ट से. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ हिट इन्फो डॉट हिट, मतलब कि हिट हो गया है. अगर ये वैल्यू ट्रू है तो क्या करो, dx को माइनस टाइम्स इक्वल टू -1 कर दो. dx सॉरी, स्पीड को टाइम्स इक्वल्स टू -1 कर दो. तो अब इससे होगा क्या कि इससे मेरी बॉल की जो स्पीड थी, जो पहले 0.05 थी, अब वो -0.05 हो जाएगी. तो अब इसको रन करके देखते हैं. ओहो, ये तो हुआ ही नहीं वापस. ओके. क्या गलती कर दी हमने.
बॉल भी ले लिया, कोलाइडर भी ले लिया, बॉल डॉट इंटरसेक्ट भी हो गया। कहाँ पे रह गए? ओ, हमने यहाँ पे तो लिखा ही नहीं कोलाइडर। ओके, कॉमा कोलाइडर इज इक्वल्स टू बॉक्स। यानी काम करते हैं, जो हमारा यहाँ पे बॉक्स है ना, इसका नाम रख देते हैं बॉक्स 1, बिकॉज अभी हम थोड़े से बॉक्सेस और बनाएंगे। तो अब ट्राई करते हैं एक बार। ओके, तो वो उससे कोलाइड होके वापस अपन वो तो चलते ही जा रहा है। अरे तो एक काम करते हैं, एक अपना इस तरफ भी बना देते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं उस तरफ बनाने के। या तो हम ये पूरा का पूरा उठा के फिर से लिखे और एक बॉक्स 2 बनाए, या फिर हम स्मार्ट लोगो वाला काम करें जो हम हमेशा करते हैं। हम क्या लिखेंगे? बॉक्स 2 इज इक्वल्स टू डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर दो किसको? बॉक्स 1 को। बट उसमें एक चेंज कर देना कि उसका जो एक्स था ना, उसको लेट से -2 कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे उसे 2 लिखा था, तो हमने उसका -2 कर दिया। तो अब देखो वो किस तरफ बनेगा, है ना? नाइस। तो हमारी ये बॉल बेसिकली इन दोनों के बीच में कोलाइड करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। नाइस, ठीक है। तो अब ये तो ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जैसे ही वो किसी चीज को हिट करेगा ना, तो वो वाला ऑब्जेक्ट है डिलीट हो जाएगा, स्क्रीन से हट जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? सबसे पहले काम करते हैं, अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं बॉक्सेस की नाम की। उसमें मैं डाल देता हूँ एक अपना पहला एलिमेंट, एंड देन मैं एक डाल देता हूँ दूसरा एलिमेंट, बॉक्स 1 एंड देन बॉक्स 2। ओके, तो एक लिस्ट बन गई। अब मैं यहाँ हिट के अंदर ही आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ कि इफ, मतलब जो भी चीज मेरी हिट हुई है, अगर वो मेरी बॉक्सेस के अंदर है तो, मतलब इफ हिट इन्फो डॉट एंटिटी इन बॉक्सेस, मतलब जो भी हिट इन्फो के अंदर एंटिटी आई होगी, जिस एंटिटी से वो हिट हुआ है, अगर वो इस बॉक्सेस लिस्ट के अंदर है, तो क्या करो? डिस्ट्रॉय कर दो एंटिटी को। सिंपल। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो वो गायब हो गए, ये भी गायब हो गए, है ना? अमेजिंग। तो अब एक काम करते हैं, अब ऐसे ना बहुत सारे बॉक्सेस को लगा देते हैं, एंड लेट्स सी कि उनके बाद उनकी कोलिशन का क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, बॉक्स 3 इज इक्वल्स टू डुप्लीकेट बॉक्स 1 को डुप्लीकेट करना है, कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम थोड़ा स्मार्ट वाला काम करेंगे। कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, बॉक्स 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, वो 2 -2 हो गया। मैं करूंगा 4 और -4, देन मैं करूंगा 6 एंड एक -6। अब मुझे अपनी लिस्ट के अंदर अपेंड करने हैं सारे के सारे बॉक्सेस। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा स्मार्ट लोगों वाला काम करते हैं। बॉक्स 6, बॉक्स 5, बॉक्स 4 एंड देन बॉक्स 3। ठीक है, मैंने काफी जल्दी जल्दी कर दिया ये। एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या हो एकदम से। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पहले दो बॉक्सेस बना रखे थे ना, तो मैंने वैसे 6 बॉक्सेस बना लिए, 3 इधर और 3 इधर एंड 3 इधर बॉल के। तो जैसे ही वो एक से टकराएगा, देन इसको डिलीट करेगा, देन वापस ऐसे करते 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 इवेंचुअली सबको डिलीट कर देगा वो। ठीक है, एंड मैंने बॉक्सेस बनाने के लिए डुप्लीकेट फंक्शन का यूज करा है, बिकॉज मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होने वाली है, बट मैं चाहता हूँ कि बस उसका पोजीशन चेंज हो जाए, तो इसलिए बस मैंने वहां पे एक्सचेंज कर दिया, है ना? तो अब इसको रन करके देखते हैं। 1 2 3, ये भी गया, एंड ये भी गया, वो भी चला जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि बॉल की स्पीड भी तेज कर दें हर एक डिटेक्शन उसके कोलिजन के बाद, कि जैसे ही एक बॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसकी स्पीड भी तेज कर सकते हैं हम। लेट्स से हम लिख देते हैं यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे, प्लस इक्वल्स टू 0.01। ओके, लेट्स सी कैसे होता है ये, बिकॉज जहां तक मुझे लग रहा है हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे ना। स्पीड टाइम्स इज इक्वल्स टू, लेट्स से 10% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है,
थोड़ी तेज तो हुई है, थोड़ी तेज तो हुई है। थोड़ा सा ना और तेज करता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए, आप बोलोगे सर बेवकूफ बना रहे हैं हमें। 50% इंक्रीज कर देता हूँ मैं स्पीड हर कोलिजन के बाद। अब हो रहा है ना तेज, बॉल एक्चुअली तेज मूव करिए ना। हर कोलिजन के बाद 50% स्पीड तेज हो गई बॉल की। ओके, अब एक काम करते हैं, बॉल का कलर भी चेंज कर देते हैं, जैसे ही मतलब हमारा वो होगा। तो बॉल डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर डॉट रैंडम कलर। तो जैसे ही कोलिजन होगी उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखो, है ना अमेजिंग। तो इस सारे के सारे पैटर्न को देख के बॉल का टकराना एंड देन उस बॉक्स का गायब होना, तो इससे आपको कोई गेम याद आ रही है? हमने बहुत खेली होगी, सबने खेली होगी बचपन में। कि उसमें ऐसा होता था ना, उसमें ऐसे ही ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस बने होते थे, ब्रिक के पैटर्न में ऐसे ही हो। एक सेकेंड, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी। बॉक्सेस बने होते थे एंड देन नीचे आपका एक पैडल होता था छोटा सा, एंड देन उसमें एक बॉल होती थी, एंड देन ऐसे बॉल टकराती थी, एंड देन जहां पे बॉल टकराती थी वो वाला बॉक्स एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो जाता था, एंड देन बॉल वहां से रिटर्न आती थी। फिर हम अपने पैडल को मूव करते थे, एंड देन फिर बॉल फिर से टकरा के कहीं और जाती थी, एंड देन फिर वो वाला पैडल गायब हो जाता था। तो नाउ यू एक्चुअली हैव इतना नॉलेज कि कैसे ये चीज बनानी है, बिकॉज आपको कोलिजन के बाद बॉल की ट्रेजेक्टरी चेंज करना आता है, कि उसकी स्पीड कैसे नेगेटिव करनी है। आपको ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना आता है, आपको ऑब्जेक्ट्स को अपनी मर्जी से मूव कराना भी आता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। जैसे हम पैडल को मूव कराएंगे, है ना, एरो की से पैडल को मूव कराएंगे, उसके बाद बॉल का जैसे कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद स्पीड उल्टी कर देंगे, बट अगर उससे कोलिजन ऊपर वाली बॉल के साथ होगा तो फिर उसके बाद उस वाले ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिंपल। है ना अमेजिंग। तो आप लोग एक्चुअली ये चीज बना सकते हो भी अगर आप चाहो तो। ठीक है, यू हैव इनफ नॉलेज। बाकी डेफिनेटली किसी आने वाली अपकमिंग गेम्स में या किसी अपकमिंग वीडियो में मैं ये चीज भी डेफिनेटली बनाऊंगा। तो इतना ही है कोलिजन में, बहुत ईजी है, देखो कोई मेहनत नहीं करनी होती, जितना हम पाए गेम में करते थे कुछ नहीं करना होता। बस यहाँ पे लिख दिया हमने कोलिजन करवानी है, कोलिजन कैसे करवानी है, कोलिजन होते ही क्या करना है, एंड बस स्पीड चेंज कर लो। अब उसके बाद आप उसमें जितने मर्जी पैटर्न्स लगा सकते हो। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि चार ऐसे स्क्रीन के ना चारों कॉर्नर्स में यू स्लैंटिंग लगा दो 45 डिग्रीज पर। यू एक सेकंड ऐसे, हाँ, रोटेशन वाले बॉक्सेस यू, एंड बॉल उनके बीच में ऐसे यू घूमे जा रही है। बहुत सारी चीजें बना सकते हो, मेज बना सकते हो, कोई कोई शूटर बना सकते हो कि अपने बॉल को शूट कराए, देन वो बॉल जाके टकरा टकरा के अजीब अजीब चीजों से जा रही है। तो आइडियाज तो बहुत सारे हैं, आप लोग जो मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो यही था कोलिजन के लिए। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज कमेंट डाउन आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या आपको और वीडियोस चाहिए, डू यू वांट मोर गेम्स और व्हाट। ठीक है, इसके बाद हमारे थोड़े से टॉपिक्स और बचेंगे, देन विल जंप ऑन टू मेकिंग पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड गेम्स या फिर काफी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो, जो करना है कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।